हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडी स्टडी। दोस्तों, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर 2024 के स्पेशल एग्जाम का स्पेशल एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 1 फरवरी 2024 को हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये कवर करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं लगभग सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। डिटेल के साथ में यहाँ पर हम एनालिसिस आपको कवर करवाएंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको पता चलने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल भी मिले तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आपका आगे आने वाले किसी भी दिन एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड करें ताकि हम आपको और सटीक एनालिसिस दे पाएं। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस हमारे पहले क्वेश्चन से। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले यहां पर जो अपडेट है मिलते रहे। देखिए, जीके करंट अफेयर साइंस का हम पहले कवर करेंगे, उसके बाद में हिंदी और बाकी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। यहां पर जीके करंट और साइंस में पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, राज्य तरंगिनी के लेखक कौन है? इस तरह का क्वेश्चन ये आपका पूछा गया। कलहन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपको दे रखा था कलहन, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा कलहन। कलहन द्वारा लिखित है ये राज्य तरंगिनी। ऐतिहासिक पुस्तक है, आप सभी को पता होना चाहिए। और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। राज्य तरंगिनी जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था। राज्य तरंगिनी शब्द का अर्थ राजाओं की नदी है। कलहन ने राज्य तरंगिनी की रचना 12वीं शताब्दी यानी कि 1100 से 1150 में की थी। तो यहां से ये जो डिटेल एक्स्ट्रा हम आपको बता रहे हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप आगे एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस डिटेल को देख कर जाएगा, सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? यानी कि तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था कहां पर हुआ था? लंदन आपका सही जवाब है, लंदन में ये हुआ था। ध्यान रखिएगा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में नवंबर और दिसंबर के बीच में आयोजित किया गया था। नवंबर दिसंबर में 1932 में ये जो है लंदन में आयोजित किया गया था। मार्च 1933 में सम्मेलन की सिफारिशों को श्वेत पत्र में प्रकाशित किया गया था। 1935 का भारत सरकार जो अधिनियम है और इन सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था। और महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन था इसमें भाग लिया था। तो ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरह से आपका बनता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। बी.आर. अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अभी हाल ही में आपको बताया दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा और कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया। तो 11 अक्टूबर को यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। देखिए 11 अक्टूबर को विश्व भर में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और ये जो दिन है लड़कियों के सशक्तिकरण और उनके मानव अधिकारों की पूर्ति को बढ़ावा देने के साथ लड़कियों की जरूरतों और चुनौतियों को उजागर करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारत में हर वर्ष जो बालिका दिवस है, राष्ट्रीय बालिका दिवस जिसको बोला जाता है, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहां पर आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा अगर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात की जाए जो विश्व भर में मनाया जाता है तो ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि भारत में हर साल मनाया जाता है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है और अलग अलग फॉर्मेट में आपको याद रखना है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोरसेनी कौन सी भाषा है? ये हिंदी का क्वेश्चन है, प्राकृत भाषा है। ये सोरसेनी जो है ये प्राकृत भाषा है। आप ध्यान रखिएगा, सोरसेनी उस प्राकृत भाषा का नाम है जो प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में प्रचलित थी और जिसका केंद्र सूरसेन अर्थात मथुरा और उसके आसपास का प्रदेश हुआ करता था। पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ ये सोरसेनी अपभ्रंश से ही माना जाता है या हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आईपीसी का विस्तृत रूप आपको बताना है। आईपीसी जो सेक्शन है या आईपीसी जो धारा है इसका बेसिकली आपसे विस्तृत रूप पूछा गया है। इंडियन पिनल कोड आपको पता होना चाहिए। आईपीसी इंडियन पिनल कोड इसका फुल फॉर्म है। आईपीसी का पूरा नाम है इंडियन पिनल कोड। और अगर हिंदी में बात करें तो भारतीय दंड संहिता इसको कहा जाता है, जो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जो कि वर्ष 1862 में लागू हुआ था। तो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि आईपीसी जो है भारत में कब लागू हुआ था? तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1862 में आईपीसी को लागू किया गया था। और ये जो है भारत का मुख्य आपराधिक कोड है और आपराधिक कानून के सभी मूल पहलुओं को कवर करने के लिए एक व्यापक कोड दिया जाता है। आईपीसी के आगे आपको पता होगा अलग अलग कोड लिखे होते हैं। आईपीसी की जो अलग अलग धारा होती है वही ये आपराधिक कोड होते हैं। इनके जरिए ही अपराध को डिकोड किया जाता है या कोडिंग के थ्रू ही उनको जो है याद रखा जाता है। आपको पता होना चाहिए, इस तरह की चीजें इसमें रहती है। ये जो पहले है भारतीय विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो की थी ये थॉमस बेविंगटन मैकाले ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहां पर क्वेश्चन इस तरह से बना है कि छत्तीसगढ़ में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी बना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
अब छत्तीसगढ़ का पूछा जा चुका है आपसे, हो सकता है अलग अलग स्टेट का भी पूछा जाए, तो आप हर स्टेट को आप एक बार देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में 93 यानी 93 भाषाएं बोली जाती है, लगभग ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं। यहाँ पर इसी तरह से ऑप्शंस आपको इसके आजू बाजू मिले होंगे, अगर ये था तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है इसके आसपास जो भी ऑप्शन मिले आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर लगभग आपको वर्ड दे रखा है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 93 भाषा या बोलियां बोली जाती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 93 के करीब बोलियां का प्रचलन है और इस राज्य में छत्तीसगढ़ी बोली का जो प्रयोग है सर्वाधिक किया जाता है। इस तरह से भी रहता है, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी है, इसी तरह छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी जो बोली है इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्राकृत भाषा कौन सी है? प्रथम जो प्राकृत भाषा है इसका नाम पाली है। पाली ध्यान रखिएगा, पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है और जिसका जो विकास है लगभग ईसा पूर्व 6ठी सदी से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि आईटी एक्ट से क्वेश्चन आपको बना है। आईटी एक्ट जो है किस वर्ष लागू हुआ था? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष देश में लागू हुआ था, तो वर्ष 2000 में यह लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष 2000 में लागू हुआ था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जिसे आईटीए या फिर आईटी एक्ट भी कहा जाता है इसको, तो आईटीए 2000 या आईटी अधिनियम के रूप में भी इसको जाना जाता है। 17 अक्टूबर 2000 को अधिसूचित भारतीय संसद का एक अधिनियम यह है, 2000 की संख्या 21 का एक यह अधिनियम है और ये जो है साइबर क्राइम इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से निपटने वाला भारत का प्राथमिक कानून है। कानून पूरे भारत में लागू होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। विश्व खाद्य दिवस है यह हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को पूरे भारत में मनाया जाता है, यानी कि पूरे विश्व में विश्व खाद्य दिवस की यहाँ पर बात की जा रही है, तो भारत के सांसद के पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 2020 का जो विषय था, थीम थी इसकी, बढ़ो पोषण करो और बनाए रखो, ये इसकी रखी गई थी। सम्मिलित रूप से हमारे कर्म ही हमारा भविष्य। विश्व भूख सांख्यिकी के अनुसार दुनिया भर में 785 मिलियन लोगों के पास स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं है। और 2020 में विश्व खाद्य दिवस FAO की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। भविष्य को देखने के लिए हमें एक साथ निर्माण करने की आवश्यकता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जैसे देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, कोई पुलिस वाला अगर घूस ले रहा हो या किसी अपराध में पकड़ा गया हो तो उसकी कितने मंथ की सैलरी रोक दी जाती है? इस तरह का क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा गया। इसका एग्जैक्ट हमें पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन, देखिए वैसे तो समझ में आ रहा है कि कोई पुलिस वाला अगर घूस ले रहा है, अपराध में पकड़ा गया तो उसको कितने मंथ की सैलरी रोक दी जाती है, बाकी ऑप्शंस भी हमें नहीं मिला। और एग्जैक्ट यहाँ पर ये पैटर्न थोड़ा सा जो है हटके है पैटर्न, इसका जो क्वेश्चन का पैटर्न था एग्जाम में वो कुछ अलग था, तो यहाँ पर ऑप्शंस अगर मिल पाते तो हो सकता था इसका सटीक जवाब जो है हम दे पाते थे। बाकी इसमें थोड़ा सा एरर है, उसको आप करेक्ट करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, आईपीसी के तहत दहेज हत्या क्या है? तो आईपीसी वही है, इंडियन पिनल कोड। दहेज हत्या आईपीसी के तहत मृत्युदंड योग्य अपराध नहीं है। देखिए आईपीसी की धारा 304B दहेज हत्या को निम्न प्रकार से परिभाषित करती है। किस प्रकार से? अगर किसी महिला की शादी के 7 साल के भीतर किसी जलने या शारीरिक चोट से मृत्यु हो जाती है, या यह पता चलता है कि उसकी शादी से पहले वह अपने पति या पति के किसी अन्य रिश्तेदार द्वारा दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न के संपर्क में थी, तो महिला की मृत्यु को दहेज हत्या माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह से ये है। और दहेज हत्या से रिलेटेड अगर आपका आर्टिकल बने तो आप ध्यान रखिएगा। और हमने बात की है, जिन्होंने भी क्वेश्चंस बताए वो बता रहे थे कि आईपीसी से रिलेटेड लगातार 7 से जो 8 क्वेश्चन है ये देखने को आपके एग्जाम में आज मिले हैं। तो इस आईपीसी को आप जरूर से देख के जाइए, क्योंकि 40 नंबर का आपका जीके जीएस आ रहा है, तो इसमें से आईपीसी के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं 7 से 8 बन रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दिवस वाले जो क्वेश्चन है ये भी 3-4 देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन हुआ था 1977 1977 में। इसका गठन 1977 में राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस प्रणाली की समस्याओं को देखने और व्यापक रिपोर्ट बनाने के लिए किया गया था। और इसने 1979 से और 1981 तक 8 रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग की प्रमुख सिफारिश थी, कांस्टेबलों की कार्यप्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसने कांस्टेबलों के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया को ओवरहॉलिंग पर जोर दिया और प्रत्येक राज्य में एक राज्य सुरक्षा आयोग की भी स्थापना इसने करने पर जोर दिया। तो ये कुछ इसकी सिफारिशें या कुछ इसकी समस्या थी। तो ध्यान रखिएगा, इनको पॉइंट को आप एक बार जरूर से देख के जाइएगा, क्योंकि ये कथन वाले जो क्वेश्चन है उनमें आपके इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जो दिवस मनाया जाता है यह हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। हर वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों में विकलांग लोगों के अधिकारों, कल्याण और जागरूकता
और विकास को बढ़ावा देना है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है जेना डायोड को क्या कहते हैं, तो वोल्टेज नियामक डायोड इसको बोला जाता है, या फिर ऑप्शन में आपको विभंग डायोड भी मिला होगा, तो इन दोनों में से जो भी मिला होगा आपका राइट आंसर है। जेनर डायोड को इनके नाम से भी जाना जाता है। देखिए जेनर जो डायोड है इनको विभंग डायोड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह वोल्टेज विनिमयन के लिए पश्च अभिनति विभंग में काम करता है। और ये जो है पीएन जंक्शन यानी कि सिलिकॉन जो पीएन जंक्शन है डायोड है, और इसमें निर्दिष्ट विपरीत वोल्टेज निम्न है जो इस पर लागू किसी भी विपरीत वोल्टेज का लाभ उठाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित मंदिर किस शैली का है, तो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित जो मंदिर है ये गुप्त शैली की वास्तुकला का है। अगर ऑप्शन में आपको नागर शैली भी मिला था तो ये भी आपका राइट आंसर रहेगा, दोनों में से जो भी मिले आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दशावतार मंदिर एक 6ठी शताब्दी का मंदिर है, और ये जो है उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। मंदिर का जो निर्माण है ये गुप्त काल में हुआ था। देवगढ़ में दशावतार मंदिर अलंकृत गुप्त शैली की वास्तुकला को दर्शाता है। इसके साथ मंदिर में शिव पार्वती यानी कि भगवान शिव पार्वती कार्तिकेय ब्रह्मा इंद्र नंदी देवी गंगा और यमुना जैसे विभिन्न देवी देवताओं की छवियां शामिल है। साथ ही साथ हिंदू महाकाव्य महाभारत के 5 पांडवों को दिखाने वाले एक फर्श भी यहाँ पर देखने को इस मंदिर में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आईपीएस अधिकारियों का सर्वेक्षण कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपका मिला है, बट ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, इसमें एरर है। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं आपका आया था, है ना। तो जो भी हो बताइएगा, अगर यही था तो ऑप्शंस क्या थे वो कमेंट में कमेंट करके बताने की कोशिश करें, ताकि वहां पर हम आपको और अच्छे से उसका जवाब दे पाए। अगला क्वेश्चन है गाइस, देखिए यहां पर डॉक्टर कैलाश वाजपेयी से क्वेश्चन बना है कि इनकी रचना कौन सी है। बिल्कुल, तो हमें ऑप्शंस तो यहाँ पर नहीं मिल पाए कि ऑप्शंस में आपको कौन कौन सी रचना दे रखी थी, इसलिए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की जितनी भी रचनाएं सारी हमने डाल दी है। देखिए यहाँ पर देहात से हटकर इनकी रचनाएं तीसरा अंधेरा, सूफीनामा, भविष्य घट रहा है, हवा में हस्ताक्षर, शब्द संसार, इस तरह से ये दे रखे थे। तो आप ध्यान रखिएगा, सूफीनामा विशेष करके याद रखिएगा। और उनकी अन्य जो प्रमुख कृतियों में संक्रांत, देहात से हटकर, तीसरा अंधेरा, सूफीनामा, भविष्य घट रहा, हवा में हस्ताक्षर, शब्द संसार, चुनी हुई कविताएं 2004, भीतर ही भी ईश्वर 2008 आदि शामिल हैं। तो ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो इनको आप देख कर जाइएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है मराठी भाषा दिवस कब मनाते हैं। मराठी भाषा दिवस हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। मराठी भाषा जो दिवस है हर साल 27 फरवरी को प्रसिद्ध मराठी कवि विष्णु वामन शिरवाडकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें कुसुमाग्रज के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो दिन है मराठी साहित्य की महानता को पहचानने और सम्मान देने के लिए स्पेशली जाना जाता है या फिर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर रामविलास शर्मा से संबंधित एक क्वेश्चन बना था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन इनसे ये नहीं मिल पाया कि क्या इनसे पूछा गया था, बाकी इनसे क्वेश्चन बना था। तो देखिए यहाँ पर इनके बारे में डिटेल हमने डाल दी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा को के साहित्यिक जीवन का जो आरंभ हुआ था ये 1934 से हुआ था, जब वहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संपर्क में आए थे। अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा, जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ था। और हिंदी जाति की अवधारणा रामविलास शर्मा के जाति चिंतन का केंद्रीय बिंदु है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, महाराष्ट्र की डेस कब लागू हुई थी। इस तरह से यहाँ पर जो डेस है इसकी जगह जिन्होंने भी क्वेश्चंस बताए वो यहाँ पर मिसिंग कर गए बताना, या फिर उन्हें एग्जैक्ट याद नहीं रहा है कि यहाँ पर क्या वर्ड दे रखा था, इसलिए यहाँ पर हमने डेस यहाँ पर लगा दिया है, ताकि आपको भी थोड़ा सा अगर पता हो तो आप भी बता पाएं महाराष्ट्र की कब लागू हुई थी। इस तरह से अब यहाँ पर XYZ कुछ भी हो सकता है, तो आप बताने की कोशिश करें कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको क्या मिला था। 2021 में साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया। काफ़ी सारे लोगों को 2021 में साहित्य पुरस्कार आपको बताइए काफ़ी सारे लोगों को दिया जाता है। तो 30 दिसंबर 2021 को साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद जो है यह देश का दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, जो भारत सरकार के द्वारा साहित्य लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। और प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर नाम बता पाना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको क्या क्या ऑप्शंस मिले थे उसके अकॉर्डिंग हम और अच्छे से इसको बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन जीएस का आपका त्वरण का एसआई मात्रक आपसे पूछा है क्या होता है, तो ms की घात -2। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा त्वरण का एसआई मात्रक ये है। त्वरण का जो एसआई मात्रक है ms-2 है। त्वरण को समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया गया है, और न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा परिभाषित पिंड पर लागू होने वाले सभी बलों का अंतिम परिणाम एक पिंड का त्वरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे थे 7 से 8 क्वेश्चंस, बट आईपीसी से जो क्वेश्चंस बने ये इनकी संख्या 9 है। 9 क्वेश्चन सीधे सीधे आपको आईपीसी से देखने को मिले हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, इसको देख कर जाएं। क्वेश्चंस यहीं से आपको ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ललितपुर का दशावतार मंदिर किसके शासनकाल में बना था, तो ये गुप्त काल में बना था। दशावतार मंदिर एक प्राचीन विष्णु भगवान का मंदिर है, और इसे 6वीं शताब्दी में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में यह स्थित है, और यह गुप्त काल में बनाया गया था।
अलंकृत गुप्त शैली की वास्तुकला को यह दर्शाता है। साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसको संरक्षित रखा गया है। इस मंदिर को चिकनाई की ईंटों, है ना, चिनाई की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया है। तो ये भी आप देख लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। देखिए वापस से आईपीसी का क्वेश्चन रखा गया है। आईपीसी से अब मर्डर वाला क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है, तो हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से आपको दिया गया हो। आईपीसी की धारा 364 के अनुसार यदि कोई हत्या करने के लिए अपहरण या अपहरण करता है तो अपराध के लिए न्यूनतम सजा क्या है, इस तरह से। तो मर्डर या हत्या या फिर अपहरण करता है तो आजीवन कारावास की सजा या 10 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माना के साथ ये सजा दी जा सकती है या दी जाती है। आईपीसी की धारा 364 जो कोई भी अपहरण या आदेश है कि ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी जा सकती है या तो के रूप में हत्या कर दी होने की कगार पर रखा जाने करने के लिए, जीवन या अवधि के लिए कठोर कारावास के लिए कारावास जो 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है से दंडित उसको किया जाएगा, निपटारा किया जा सकता है और किसी भी व्यक्ति का अपहरण और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी वह होगा। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, महादेवी वर्मा को साहित्य पुरस्कार कब मिला था? तो 1979 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1980 में। देखिए महादेवी वर्मा जो है इनको 27 अप्रैल 1982 को काव्य संकलन यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1979 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। 1988 में पद्म विभूषण मिला और 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित इनको किया गया। तो ध्यान रखिएगा महादेवी वर्मा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना है वो वापस इन्हीं से बना है। क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला? तो देखिए महादेवी वर्मा को 27 अप्रैल 1982 को काव्य संकलन यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1979 में मिला। साहित्य अकादमी फेलोशिप 1988 में, पद्म विभूषण और 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित इनको किया गया। ध्यान रखिएगा, इस तरह से ये डिटेल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भरत मुनि की रचना कौन सी है? तो नाट्यशास्त्र इनकी रचना है भरत मुनि की। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा और इनका जो समय है विवादास्पद है। इन्हें 400 ईसा पूर्व 100 ईसा के जो पूर्व है सन के बीच किसी समय का माना जाता है। तो ये जीके के क्वेश्चंस थे, जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस मिले सारे के सारे हमने आपको बताने में आपकी हेल्प की है। आप अगर आने वाले टाइम में आपका एग्जाम है तो आप जरूर से क्वेश्चंस बताइएगा, हम आपको सारे के सारे एनालिसिस डिटेल में देते हैं और हमें जितने क्वेश्चंस मिलेंगे उतने और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। हिंदी की बात करें गाइस, हिंदी में विसर्जन का विलोम आपसे पूछा है क्या होता है? तो आह्वान होता है। एक अलंकार से संबंधित इस तरह से क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं है। तत्सम तद्भव से क्वेश्चन आपका बना है। सूफी नामक इसकी रचना, इस तरह से क्वेश्चन बना है मोहम्मद जायसी। इसके अलावा ग्रामर से क्वेश्चन बना है, साहित्य से क्वेश्चन बना है, आपका छंद से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा संधि से क्वेश्चन पूछा गया है, ये हिंदी में है। अगर हम बात करें मैथ्स की तो मैथ्स में प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बनाए, लाभानी से, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बनाए, रेलगाड़ी से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए, बेलन वाला यानी कि 3D से 2D और 3D, है ना। तो यहां से 2D से भी क्वेश्चन बने हैं, 3D से भी क्वेश्चन बने, तो देख के जाइएगा। पाई चार्ट से क्वेश्चन बना है, DI से क्वेश्चन बना है आपका। इसके अलावा SI जो CI है इससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। 2D 3D से आप देख कर जाइएगा, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आई थिंक बन रहे हैं। बात करें रीजनिंग में तो लॉजिकल रीजनिंग से 7 से 8 क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। बोर्डमास से क्वेश्चन आपका बन रहे हैं, मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए, रक्त संबंध से क्वेश्चन आपका बना है, कैलेंडर से क्वेश्चन बना है और कोडिंग डिकोडिंग भी आपकी पूछी गई। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने पूरा पेपर का ओवरव्यू आपको दे दिया है कि किस तरह का आज का पेपर आया है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं हमने सारे के सारे आपको बताने में आपकी हेल्प की है। अगर आप चाहते हैं कि डेली इसी तरह से आपको एनालिसिस मिलता रहे, उसमें आप भी हेल्प करते रहें, जिनका पेपर है वो जरूर से हमें बताते रहें, तो और शानदार तरीके से हम पूरा का पूरा पेपर आपको यहाँ पर सोल्व करवा देंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कब आपका पेपर है और आप कितने क्वेश्चंस बताएंगे। क्लियर है? तो गाइज इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिए, जिन लोगों को पता है उन लोगों को भी पता चल जाए कि किस तरह का आज का पेपर आया था, जिनका आगे पेपर है उनको भी यहाँ से हेल्प मिल पाए, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF फाइल आपको मिले तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहां से आप डायरेक्टली PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छा खासा रिवीजन कर सकते हैं। एग्जाम से पहले सारी डिटेल आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो आप इनको डाउनलोड करके रखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए आपके पास में सबसे पहले वो पहुंच पाए और आप अच्छे से सारा जो चीजें हैं वो एग्जाम से पहले कवर कर पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।